नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। और आज मैं आपको सिखाऊंगी नाप लेना। यहाँ पर मेरे पास कुर्ती है और इसमें मैं आपको नाप लेना सिखाऊंगी। और आप बॉडी से भी मेज़रमेंट ले सकते हो, उसकी भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। और अगर आपके पास कोई भी सिली हुई कुर्ती है या सूट है तो आप उससे भी मेज़रमेंट ले सकते हो। तो आज की वीडियो में मैं यही तरीका आपको बताऊँगी कि अगर आपके पास सिली हुई कुर्ती है तो आप उससे कैसे नाप लोगे। तो यहाँ पर देखिए, मैंने कुर्ती इस तरीके से रखी हुई है और आपको इंची टेप लेना है। और क्योंकि अभी ठंड है काफ़ी ज़्यादा, तो इसलिए मैंने इसे बेड पर रखा है और इसलिए मैं आपको यहाँ पर नाप लेना सिखा रही हूँ। पर आपको ये नीचे फर्श पे रखनी है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा तो फर्श पर बिल्कुल परफेक्ट आपका नाप आएगा, ठीक है। या कोई भी जो प्लेन जगह हो वहाँ पर आपको अपना कपड़ा रखना है, ठीक। तो अब ये देखो, मैंने सीधा इस तरीके से यहाँ पर रखा हुआ है। तो ये देखो, यहाँ से ये जो हमारे कंधे हैं, ये सिलाई है हमारी यहाँ पर कंधे की। तो यहाँ पर आपको रखना है इस तरीके से इंची टेप। और अब यहाँ से आपको लंबाई लेनी है ऐसे। तो ये देखिए, यहाँ पर क्या आ रही है हमारी 44 के आसपास आ रही है ये। तो ये 44 हमारी यहाँ पर लंबाई है। तो ये आपको जैसे आप नाप लोगे तुरंत ही आपको ये लिखना है। तो लंबाई आपको लिख लेनी है 44, ठीक। अब हम यहाँ से जाएंगे तो ये वाला जो हमारा यहाँ पर बाजू के यहाँ पर, तो यहाँ से हमारा चेस्ट का नाप होगा। तो आपको यहाँ से ये देखो, आप ये जो सिलाई है हमारी यहाँ पर बाजू के पास, यहाँ से आपको लेना है चेस्ट के लिए इस तरीके से। और ये दोनों साइड से आपको इस तरीके से अच्छे से पकड़ना है, ठीक। और फिर आपको ये ऐसे लेना है नाप और हल्का सा आपको खींच लेना, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का सा। तो ये देखो, यहाँ पे आया 17.5। तो ये आपको 17.5 ले लेना है। इस तरह से रख के सिंपल आप नहीं लोगे। ये देखो, यहाँ पर आपको हल्का सा ये पकड़ करके ऐसे खींचना है और तब आपको ये यहाँ पर नाप लेना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा चेस्ट का नाप। अब यहाँ पे चेस्ट का हो गया, तो हम कमर का कहाँ लेंगे। ये जो हमारी यहाँ पर कर्व आता है, तो ये हम जो कमर का निशान लगाते हैं वो लगाते हैं 7 इंच पर यहाँ पर, ठीक। तो 7 इंच पर आप नाप करके देख लें। और जैसे जो हैवी साइज़ होता है, जो ज़्यादा लंबे लोग होते हैं, उनका हम 7.5 पर भी यहाँ पर लगाते हैं। और ये नॉर्मल साइज़ है तो 7 इंच पर आएगा। तो यहाँ पर हम ऐसे, ये देखो, फिर से ये सिलाई है, इसका आपको ध्यान रखना है। दोनों तरफ सिलाई आपको ऐसे पकड़नी है, ठीक। तो आपको ऐसे लेना है और इस तरीके से आपको ऐसे हल्का सा खींच करके तब आपको देखना है। तो ये आया हमारे यहाँ पर 14.5। तो कमर हमारी कितनी हुई, 14.5। तो ये आपको साथ में लिख लेना है। अब देखो, हमारा यहाँ पर ये हो गया हमारा कमर का। तो अब यहाँ पर हमारा हिप का आएगा। ये जो हमारे चाक है जहाँ पर, यहाँ से आपको हिप का लेना है। चाक यहाँ से पकड़ना है और फिर यहाँ पर ये देखो, तो चाक भी आपको हल्के से ऐसे करके तब आपको नाप लेना है। तो ये है 18.5। ये देखो, तो 18.5 पर आपको ये लिख लेना है इस तरीके से। तो ये हो गए हैं हमारे, यहाँ पर होगा हमारा चेस्ट का, ये कमर का, ये होगा हमारा हिप का नाप। और हिप से जो हमारा पल्ले होते हैं, ये हमारे पल्ले होते हैं। तो हिप से हम पल्लों का जो नाप होता है वो ज़्यादातर क्या होता है, हम जितने हिप होते हैं उतना ही हम पल्लों का नाप लेते हैं। मान लीजिए 18 आपके हिप हैं तो 18 ही आप यहाँ पर चौड़ाई पल्लों की रखते हैं, अगर आप स्ट्रेट पल्ला पहनना पसंद करते हो। पर क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चौड़े पल्ले पहनना पसंद करते हैं, तो इसमें हम नीचे से 1 या 2 इंच बढ़ा देते हैं। तो इसलिए आपको ना पल्ले भी यहाँ पर नापना ज़रूरी होता है। तो मैंने शायद इसमें थोड़ा सा बढ़ा करके लिया है, तो मैं पल्ले भी अब नाप लूँगी ऐसे। तो ये देखिए, ये आया है हमारा 20.5। ये 20.5 है हमारा, तो 20.5 यहाँ पर हम नाप करके पल्ले लिख लेंगे। तो अब देखिए, सबसे पहले हमने लंबाई ले ली, उसके बाद हमने यहाँ पर चेस्ट ले ली, फिर हमने कमर ले ली और फिर यहाँ पर हमने हिप का नाप ले लिया, ठीक। अब फिर हमने ले लिया पल्ले का नाप, तो ये है। उसके बाद हम लेंगे बाजू। तो यहाँ पर ये हमारी बाजू है। तो बाजू के लिए देखो, आपको क्या करना है, आपको इस तरीके से रखना है। और ये जो यहाँ पर ये सिलाई है ये वाली, तो ये आपको इस तरीके से यहाँ तक नाप लेना है। तो ये 18.5 है।
ये देखो 18.5 है यहाँ पर हमारी। तो यहाँ से यहाँ तक आपको बाजू की ये लंबाई नाप लेनी है। और अब यहाँ से चौड़ाई भी आपको नापनी है। तो ये चौड़ाई हमारी कितनी आई, ये देखो चौड़ाई हमारी है 5 इंच। ठीक है, ये जो गोलाई है ये 5 इंच है। और ये जो जितना भी मैं आपको नाप बता रही हूँ ना, ये हाफ में है, समझ रहे हो, ये टोटल नहीं है। मान लो ये यहाँ पर आया हमारा 5, तो टोटल हमारा कितना है 10। ठीक है, हम तो यहाँ से नाप रहे हैं। तो जब आपको निशान लगाओगे आप, तो अब ये देखो ये हो गया है हमारा, इतना बाजू भी हमने नाप ली है, ये सब हमने नाप लिया है। अब जब आप लिखोगे तो अब यहाँ से यहाँ तक जब हम नापेंगे तो ये हमारा होगा 17.5। तो ये हमने केवल एक साइड नापा है, इसलिए 17.5 है। और अगर आप बॉडी से मेजरमेंट लेते हो तो आपको टोटल आपको राउंड में नापना होता है, तो फ्रंट में भी और बैक में भी। तो 17.5 फ्रंट में है, 17.5 बैक में भी होगा। तो प्लस कितने हो जाएंगे ये 35। तो आपका जो टोटल चेस्ट का मेजरमेंट होगा वो होगा 35। तो ये आपको लिख लेना है। ठीक है, ऐसे ही आपके जो कमर का था उसे भी आपको प्लस करके लिख लेना है, क्योंकि ये केवल हमने एक साइड से लिया है। अब जब हमारा 35 होगा ये, तो जब आप निशान लगाओगे तो हमें ना 4 से डिवाइड करना होता है। तो 35 को हम डिवाइड करेंगे 4 से, तो जितना भी आएगा उतना हम नाप करके निशान लगाएंगे। तो इस तरीके से मैं आपको निशान लगाना भी बताऊँगी, कटिंग करना भी बताऊँगी। अभी के लिए केवल मैं आपको नाप लेना बताऊँगी। अब तो अभी यहाँ पे देखिए, अब हमें गले का नाप लेना है। तो ये जो ये वाली हमारी सिलाई है कंधे वाली, ये तो हम यहाँ से इस तरीके से इंची टेप रखेंगे और ऐसे पकड़ लेंगे उंगली से। अब हम यहाँ पर देखेंगे तो ये हमारा आया यहाँ पर 6 इंच। तो 6 इंच हमारा गला फ्रंट का रेडी है। और ये 6.5 इंच हमें कटिंग करना होता है, क्योंकि आधा इंच हमारा ऊपर भी सिलाई में जाता है इसलिए। तो फ्रंट में हमारा 6 इंच है नेक। और अब हम देखेंगे बैक में कितना है, ये है हमारा बैक में 4.5 इंच। ठीक है, 4.5 इंच हमारा बैक में है नेक। तो आप चाहे तो यहाँ पर इस तरीके से मार्क कर सकते हो, सीधा स्ट्रेट ऐसे निशान लगा ले चौक से, तो आपको बिल्कुल परफेक्ट नाप मिल जाएगा। ठीक है, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो इस तरीके से हम नेक यहाँ पर नाप लेंगे कि हमारा नेक कितना है। तो अब आते हैं हम अपने शोल्डर पे। तो ये देखिए, अब हमें शोल्डर नापना है। तो शोल्डर के लिए आपको क्या करना है, ये ऐसे नहीं होने चाहिए, बिल्कुल बराबर हो हमारे, ऐसे परफेक्ट होने चाहिए रखे हुए। अब यहाँ पे देखिए, ये जो ये वाली सिलाई है हमारी, ये वाली और ये वाली कंधे वाली, तो इन दोनों को हमें ऐसे करके ऐसे नापना है। तो ये 14 इंच है हमारे कंधे यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से। तो शोल्डर का नाप भी हमारा हो गया। तो ये हमारा नाप लेने का तरीका है। तो ये तरीका हुआ हमारा नाप लेने का। आप कुर्ती से, किसी भी तरीके की कुर्ती हो, ठीक है, या फिर आप सलवार हो, इस तरीके से ही आपको नाप लेना है। बाकी अगर आपको सलवार का नाप भी लेना सीखना है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। और इस वीडियो में मैंने आपको सिखाया कि आप किस तरीके से सिंपल कुर्ती से नाप ले सकते हो। बॉडी मेजरमेंट की भी मैं अलग से वीडियो बनाऊँगी, उसका भी आप वेट करना कुछ टाइम में। और बस इस तरीके से सिंपल सा आपको नाप लेना है और इस नाप को आपको साथ में लिखते रहना है ताकि आपको आसानी हो। ठीक है, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर ले। और पहली बार वीडियो को देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।